अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने लेक्चर वन में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो रिएक्टिविटी है दैट इज़ ड्यू टू द टू फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं आपके लिए, इन दो फैक्टर्स की वजह से एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला फैक्टर है कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्योंकि कार्बोनिल बॉन्ड होता है, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, तो वो बॉन्ड पोलर होता है। उस बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्टिव होते हैं। और दूसरा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, जिसमें एक सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है, पाई। पहला बॉन्ड जो है ये सिग्मा है और दूसरा जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है। तो एक तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की पोलैरिटी और दूसरा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। अब पोलैरिटी कैसे आती है बच्चों? आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन बियर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वेरस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लाइकिंग स्पीशी है, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी है। इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन में जो कार्बोनिल कार्बन होता है इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इट इज़ इलेक्ट्रॉन लाइकिंग सेंटर। और जो ऑक्सीजन होता है क्योंकि उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है। अब जो स्पीशी एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट करना चाहेगी, अगर न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी होगी, न्यूक्लियस लाइकिंग स्पीशी होगी, नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होगी, तो आप देख सकते हो कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशी जब अपनी साइट को देखेगी, कार्बोनिल कंपाउंड में एक्टिव साइट नजर आएगी, तो ये कहाँ किस तरफ अट्रैक्ट होगी? ये नेगेटिव स्पीशी की तरफ तो अट्रैक्ट नहीं होगी, बल्कि ये अटैकिंग स्पीशी या जो रिएजेंट आप ऐड कर रहे हो उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो कार्बोनिल के पॉजिटिव पार्ट पे यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे क्या करेगा, अटैक। ठीक है। अगर इसी तरह अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी है, तो वो अटैक कहाँ करेगा? दैट विल अटैक एट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यानी ऑक्सीजन। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो रिएक्शन है, ठीक है, वो मोस्टली दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक क्यों, ये भी आप देख चुके हैं, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। ठीक है। और एडिशन रिएक्शन जब भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो पाई बॉन्ड के अक्रॉस क्या होती है, एडिशन। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हमेशा स्टूडेंट्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है। और उसमें एडिशन होती है अक्रॉस द पाई बॉन्ड। अब बच्चों, वो रिएक्शन तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात जो है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड्स भी होते हैं और कीटोन्स भी होते हैं, ठीक है, तो इनमें रिलेटिव रिएक्टिविटी की अगर बात की जाए तो इन दोनों में से रिलेटिवली कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो दोनों फैमिलीज़ में से एल्डिहाइड जो है वो कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कीटोन्स के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होते हैं स्लो होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कीटोन्स ये स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड्स। क्यों? पहले हम इनका ऑर्डर देख लेते हैं और फिर दोनों रीजंस को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, बड़ी आसान रीजन है। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपके सामने है। ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड जो है इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव अमंग कार्बोनिल कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे उसके बाद रिमेनिंग एल्डिहाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। ठीक है। और लीस्ट रिएक्टिव जो है वो कीटोन्स है कंपैरेटिवली। ठीक है, जब आप इन फैमिलीज को आपस में कंपेयर करते हो। ठीक है। इसकी रीज़न क्या है बच्चों? तो दो रीजंस हैं इसकी। ठीक है, बड़ी सिंपल रीज़न है जिनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली रीज़न है स्टेरिक हिंड्रेंस या प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स अराउंड कार्बोनिल कार्बन, और दूसरी रीज़न है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। इन दोनों रीजंस को बच्चों हम वन बाय वन करके डिस्कस करें। बच्चों, अब स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें तो कीटोन्स में क्योंकि कार्बोनिल कार्बन के साथ दो बल्की अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं, तो वो बल्की अल्काइल ग्रुप्स न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच को मुश्किल कर देते हैं। बल्की अल्काइल ग्रुप्स का मतलब क्या है और न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच, ये दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जरा इसको देखें। बल्की ग्रुप का मतलब है, बल्की ग्रुप मींस ग्रुप हैविंग टू और मोर एटम्स। ऐसा ग्रुप जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स पे मुश्तमिल हो। ठीक है। ठीक है बच्चों, ये बात अब हम देखनी है। ठीक है। अब देखो, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक एल्डिहाइड है, लाइक
चलो फॉर्मेल्डिहाइड ही ले लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। और ऑन अदर साइड आपके पास कीटोन है, ये थोड़ा बल्की ग्रुप है, लार्ज ग्रुप है। अब ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोनिल बॉन्ड पे पोलैरिटी होती है, और कार्बन जो कार्बोनिल कार्बन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और भी तो कार्बन है लेकिन उन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज इट इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये इलेक्ट्रॉन लाइकिंग सेंटर है। अगर कोई नेगेटिव स्पीशी यानी न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करना चाहे तो वो इस साइड से अटैक नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उस साइड पे ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज स्पीशी रास्ते में आ रही है। तो एक दूसरी नेगेटिव चार्ज स्पीशी न्यूक्लियोफाइल जब उस साइड से अटैक करना चाहेगी तो रास्ते में एक और न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी है, नेगेटिव चार्ज स्पीशी है, तो वो उसको रिपेल करेगा। यानी इसका अटैक करना, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करना, वो इस साइड से, बैक साइड से ही पॉसिबल है। ठीक है, जब इस साइड से वो अटैक करना चाहेगी तो रास्ते में बल्की ग्रुप्स हैं, दीज आर लार्ज ग्रुप्स। अल्काइल बल्की ग्रुप होता है, ठीक है, उसमें कम से कम एक कार्बन होता है, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बल्की ग्रुप होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक तो करना चाह रहा है बट रास्ते में इतनी रुकावट है, हिंड्रेंस है, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। जैसे कोई सेलिब्रिटी अगर हो तो अगर आप उसको उस तक एक्सेस करना चाहें किसी पब्लिक प्लेस पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज क्राउड। ठीक है, तो क्राउडिंग की वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। वेयरएज एल्डिहाइड की बात करें तो वो भी पोलर बॉन्ड है, सिमिलर कार्बोनिल बॉन्ड है, ठीक है, एक्टिव साइट भी बिल्कुल वैसी है। लेकिन क्या है कि ये जो हाइड्रोजन एटम है इट इज़ स्मॉलर ग्रुप या स्मॉलर साइज ग्रुप। तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है वो कार्बन कार्बन पे क्या होता है, रिलेटिवली थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट रीजन। अब सेकंड रीजन की तरफ जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, ये ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आपने फोकस करना है बच्चों। अगर आप कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स में अल्काइल ग्रुप जो है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, यू कैन सी, और ये भी अल्काइल ग्रुप है। और ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 16 में भी, ठीक है, चैप्टर 17 में भी पढ़ा हुआ है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाते हैं, इसमें sp3 ऑर्बिटल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, कार्बोनिल बॉन्ड तो पोलर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, सी और ओ का बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोलर है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। वो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बोनिल को इधर से भी और इधर से भी, तो उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से कार्बन कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर रहेगा तो सही, पोलैरिटी तो रहेगी, इलेक्ट्रॉन इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो रहेगा, लेकिन जो इसमें कार्बन पे डेफिशिएंसी क्रिएट होती है उस डेफिशिएंसी को थोड़ा बहुत कंपनसेट कर देता है ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप, और उस वजह से इसका पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर कम रह जाता है। अब जब अटैकिंग स्पीशी, जैसे मैंने यहाँ बताया था, अटैकिंग स्पीशी न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का मकसद ये था कि ये नेगेटिव चार्ज स्पीशी है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और वही उसकी ड्राइविंग फोर्स होती है रिएक्शन की। लेकिन अगर इस कार्बोनिल कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ही लेस होना शुरू हो जाए किसी वजह से, जैसे कि मैंने बताया अल्काइल ग्रुप्स की वजह से, तो जब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करना शुरू करेगा, बॉन्ड की पोलैरिटी कम होना शुरू हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की जो ड्राइविंग फोर्स है वो भी कम हो जाएगी। बट अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड या एल्डिहाइड को देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन अटैच हैं कार्बन के साथ, ये बॉन्ड पोलर है, एक्टिव साइट बिल्कुल वैसी है बज़ाहिर, लेकिन इसके कार्बन कार्बन के साथ जो ग्रुप अटैच हैं वो दोनों हाइड्रोजन है, और s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का जिससे उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता। ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो ये हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो कार्बोनिल का जो पॉजिटिव करेक्टर है वो बरकरार रहेगा और उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी बरकरार रहेगी, और वो ड्राइविंग फोर्स बनेगी किसी और न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की। दीज आर द पॉसिबल टू रीजंस जिसकी वजह से आप रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा जाए कि एल्डिहाइड्स और किसी स्पेसिफिक एल्डिहाइड, जैसे एसिटल्डिहाइड हो गया या कोई और मैंने तो जनरल लिखा है, लेकिन कोई पर्टिकुलर एल्डिहाइड हो और उसको कंपेयर किया जा रहा हो किसी कीटोन के साथ कि उनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, एक्सप्लेन विद रीजंस, तो आप 2 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, कि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है ड्यू टू फॉलोइंग 2 रीजंस। वो 2 रीजन कौन से हैं कि एल्डिहाइड में
लेस बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, एक बल्की है लेकिन हाइड्रोजन बल्की ग्रुप नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही एटम है इस पूरे ग्रुप में। लेस बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट है, स्टेरिकल हिंड्रेंस नहीं है, न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच कर सकता है। दूसरा पॉइंट कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है, इस वजह से इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इतना कम नहीं होता। जबकि कीटोन्स की तरफ अगर आप आएँ तो इन शॉर्ट आप बता सकते हैं कि कीटोन्स में ज़्यादा बल्की ग्रुप्स हैं, न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच मुश्किल हो जाती है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसकी वजह से, ठीक है, बल्की ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से। और दूसरा पॉइंट आप बताएँगे कि कार्बोनिल बॉन्ड जो है वो लेस पोलर है, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज वो डिक्रीज़ हो गया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से, जो कि हम ऑलरेडी दोनों रीजंस ये ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये था रिएक्टिविटी एंड रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिएक्शन जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।